और एनडीए सरकार में जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के लिए लोग उस प्रक्रिया को रुकावट के तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल मेल गहरी चोट जो है एनडीए के ऊपर दिया। जो सर्वाधिक मतदान हुआ है निश्चित तौर पर राजद को में जो बिहार का कंट्रीब्यूशन था नेशनल जीडीपी में वो 8। नरेंद्र मोदी जो सम्राट अशोक का जो चक्र है, जो अशोक चक्र है और उसमें जो 24 तीलियां हैं, 2024 में हम लोगों ने 400 नहीं 240 पे रोका उनको। ये लड़ाई अधूरी थी। हम नमस्कार, मैं मनोज कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ विधानसभा में और मेरे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। एक सवाल ये है कि पहले चरण का मतदान कल ही संपन्न हुआ और बिहार के राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक मतदान हुआ प्रथम चरण में करीब 65%। क्या माना जाए, फिर से नीतीश कुमार या नीतीश कुमार बस हो गया? मनोज जी देखिए, जब 60% से ज़्यादा मतदान हुआ है बिहार में, चाहे 1990 में हो, 95 में हो, 2000 में हो, तो ये देखा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से जो है यात्रा निकला, वोट बचाओ यात्रा और आत्मसम्मान की बात ये जो है सतह पे पहुंची, और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कॉन्सेप्ट था, संविधान के निर्माताओं का जो कॉन्सेप्ट है कि प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण होना चाहिए और एक व्यक्ति एक वोट और एक महत्व की जो बात है, उस प्रक्रिया को रुकावट के तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल मेल के साथ यहाँ काम कर रही थी। राहुल गांधी भी इस मुद्दे को भारत के लेवल पे उठा रहे थे और पूरे बिहार में जो है जनमानस खड़ा हो गई नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और वोट की महत्वता को देखते हुए जनमानस ने जो है, जो कल वोटिंग हुआ है उसमें ये देखा कि क्या महत्व है वोट का, वोट बचाने का महत्व था, उसके लिए वोट बचाने के लिए लोग निकले थे। और गहरी चोट जो है एनडीए के ऊपर दिया उन्होंने कि जिस तरीके से लोगों को यहाँ परेशान किया गया, चाहे आधार कार्ड के नाम पर, आधार कार्ड ये लोग जोड़ना नहीं चाह रहे थे, इलेक्शन कमीशन अपना कार्ड भी ये लोग नहीं मान रहा था, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इन लोगों को डायरेक्शन दिया। गरीब बहुत परेशान थे, फोटो लगाना और सारे डॉक्यूमेंट को निकालना। तो ये जो परेशानी जो दिया है एनडीए सरकार ने, उस परेशानी का निजात पाना चाहते हैं बिहार की जनमानस, इसीलिए ये वोटिंग बहुत जो है अच्छे पैमाने पे हुई है। एक चीज़ और, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बिहार में 1990, 95 और 2000 में सर्वाधिक मतदान हुआ करीब 60%, और इस बार के चुनाव में जो सर्वाधिक मतदान हुआ है निश्चित तौर पर राजद को फायदा पहुंचाएगा जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक साल पहले ही महाराष्ट्र में और एक साल पहले झारखंड में चुनाव हुआ और वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष ही दोबारा वापसी की। तो क्यों न माना जाए? तो आपने तो मनोज जी 2 एग्जाम्पल दे दिया, मैं तीसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि दिल्ली में जो वोटिंग हुई वो जो है बहुत कम वोटिंग हुई और वहाँ केजरीवाल साहब बुरी तरह परास्त हो गए। तो ये जो फिलॉसफी है कि जो है सत्ता पक्ष को ही हमेशा फायदा हो रहा है, आजकल देखा जा रहा है। प्रो इनकम्बेंसी की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो दिल्ली में प्रो इनकम्बेंसी कहाँ था? तो 20 साल का जो कुशासन नीति है एनडीए सरकार को, और एनडीए सरकार में जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ पे संसाधन नाम का कोई चीज़ नहीं बचा। बच्चियाँ स्कूल में नहीं जा पा रही हैं, ड्रॉप रेट सबसे ज़्यादा है, 262 कॉलेज है, 25 लाख बच्चे इनरोल्ड हैं यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज 13 है। तो हर तरह इमाम है, डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है। बलात्कार का केस भारत में सबसे ज़्यादा है, तो बिहार में 35,000 बलात्कार हो गया। बच्चियों का जो है दौरी को केस लिखो, दहेज के कारण 25,000 बच्चियों का जो है यहाँ पे हत्या हो गया, 70,000 जो पुरुषों का हत्या हो गया। तो ये सारा जो आप डाटा अगर देखिएगा और लालू जी के राज से कंपेयर कीजिएगा, खासकर 90 में जो बिहार का कंट्रीब्यूशन था नेशनल जीडीपी में वो 8% था, और 2000
6% था और 2005 में ये 4% था और आज के दिन में देखिएगा 2.8% ही बिहार कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल जीडीपी में। तो इकोनॉमी के तर्ज पर भी हम लोगों का राज ज़्यादा बेहतर था नीतीश कुमार जी के राज पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिएगा उस 15 साल और इस 20 साल का हमारा राज ज़्यादा अच्छा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी। ये तो मीडिया का इस तरह का क्रिएशन है कि भाई जंगल राज था और क्या एक बिहार को 2025 का बिहार देखते हैं और इस चश्मे से 1990 का बिहार देखते हैं। तो अरे भैया अब देखना है तो 1990 का भारत देखो, 1990 का बिहार देखो, 2025 का भारत देखो और 2025 का बिहार देखो। तो उस तर्ज पे देखिएगा तो 2005 में हम लोगों ने जो पर कैपिटा इनकम छोड़ा था वो 8,000 छोड़ा था और उस वक्त बिहार की जो बजट थी वो 26,000 थी और भारत की बजट 4.5 लाख करोड़ की थी। आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है और भारत का बजट जो है 50 लाख करोड़ है। तो इस पैमाने पे अगर देखिएगा या फिर पर कैपिटा इनकम भी देखिएगा लगभग 80,000 है और भारत का जो है लगभग 2.5 लाख है। तो इस पैमाने पे देखिएगा आप तो पहले 3 गुना का डिफरेंस था और आज जो है 8 गुना का डिफरेंस है। तो इस कारण बस मैं कह रहा हूँ कि हमारा राज ज़्यादा बेटर था। और तेजस्वी जी ने तो ये नौकरी का जो वादा किया 2020 में कि हम 20 लाख नौकरी 10 लाख नौकरी देंगे, तो बीजेपी ने बोला कि हम 19 लाख नौकरी देंगे और हम लोगों ने जब 17 महीने में आए तो हमने सरकारी नौकरी 5.5 लाख दी, 3.5 लाख पाइपलाइन पे था। आरक्षण जो है हम लोगों ने 75% बढ़ाया, कास्ट सर्वे किया और कास्ट सर्वे में हमने 75% आरक्षण किया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गई तो ये आरक्षण भी खत्म हो गया और 9वीं शेड्यूल में डालने की बात कही, आज तक नहीं कही। विफलताओं का इमारत जो है कास्ट सर्वे नीतीश कुमार का बता दिया। 6% ग्रेजुएट हैं, 12% जो है 12th पास करते हैं, 65% ऐसी आबादी है बिहार में जहाँ पर 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमाते हैं। तो हम लोगों ने तो वादा किया था 2 लाख, लगभग 1 करोड़ को हाउस होल्ड को वादा किया था देने का, तो 2 लाख ना देकर ये 10,000 का लोन नीतीश कुमार ने दिया है। इसके लिए भी जो है जनता आक्रोशित है और हम लोगों के पक्ष में वोट कर रही है। एक सवाल और है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का बड़ा कुनबा SIR के सवाल पर बिहार के भीतर वोट अधिकार यात्रा निकाला। इसके बाद चुनाव से ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी उसको फिर प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से पूरे भारत में हरियाणा से लेकर के बिहार तक वोट चोरी हुई है। हालांकि निर्वाचन आयोग सरकार का निर्वाचन आयोग नहीं होता, भारत निर्वाचन आयोग होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी, दूसरी तरफ चुनाव आयोग। देखिए मनोज जी, सिर्फ SIR की बात नहीं है और सिर्फ अभी की बात नहीं है या परसों जो इन्होंने PC किया, कॉन्फ्रेंस किया और दिखाया, उसकी बात नहीं है। बात बहुत गहरी है और ये गहरी बात 2022 से ही हम लोगों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात को माना कि नरेंद्र मोदी जो सम्राट अशोक का जो चक्र है, जो अशोक चक्र है और उसमें जो 24 तीलियां हैं, उसकी जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसके जो मूल्य भाव है, मूल्य अवधारणा है, संविधान के निर्माताओं ने जो अंकित किया कि संविधान का प्रतीक है, भारत का प्रतीक है, उस प्रतीक को ही धूमिल करना चाहा भारतीय जनता पार्टी ने और पार्लियामेंट में संगोल लगा दिया और अशोक चक्र को धूमिल किया। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्राट अशोक के चक्र में है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और उस व्यवस्था को प्राइवेट के हाथों में संसाधनों को बेचना शुरू कर दिया। अडानी और अंबानी को रेल बेच दिया, वो गेल, ONGC, PSUs, MTNL जितने थे सब बेचा, यहाँ तक कि रोड भी बेच दिया। 2 रुपये पर किलोमीटर अगर आप चलते हैं रोड पे, हाईवे पे, तो उसका भी दाम देना पड़ रहा है। बच्चे पलायन कर रहे हैं, नौकरियां खत्म हो गई, किसान का फसल का जो है अपना दाम नहीं मिल रहा, मंडियां बंद हो गई बिहार में, और जो किसान खेती करता था फसल का आप नहीं दे रहे हैं, और साथ में उनके बच्चे जो किसान जाते थे आर्मी में, उनके बच्चे वहाँ अग्निवीर ला दिया। तो ये पूरा प्रक्रिया सम्राट अशोक के चक्र को धूमिल करना था, संविधान को नष्ट करना था, इसलिए वो 400 कर रहे थे। लेकिन 2024 में हम लोगों ने 400 नहीं 240 पे रोका उनको। ये लड़ाई अधूरी थी, हम हरा रहे थे उन्हें, लेकिन नीतीश कुमार जाके उनके गोद में बैठ गए और इस कारण से जो है ये लड़ाई अधूरी रह गई। रामगढ़ की धरती पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। रामगढ़ समाजवादियों का घर है, लोहिया का कर्म भूमि है, जगदेव का कर्म भूमि है, जगदा बाबू का ये जन्म भूमि है। यहाँ से जो बात निकलती है वो दिल्ली तक जाती है। जो लड़ाई अधूरी थी इंडिया अलायंस की, वो लड़ाई रामगढ़ जीतने और कैमूर की जनता यहाँ
चारों सीट जिता रही है। इसको लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं और जो लड़ाई अधूरी थी नरेंद्र मोदी को हटाने की, यहाँ से नीतीश कुमार भी हटेंगे और वहाँ से दिल्ली से नरेंद्र मोदी भी हटेंगे। जैसे ही पटना में सत्ता बदलेगा, नरेंद्र मोदी का वहाँ सत्ता बदल जाएगा, तो ये जो लड़ाई है बहुत ऐतिहासिक और पुरानी लड़ाई है। इस लड़ाई को राहुल गांधी आगे ले जा रहे हैं। सिर्फ SIR का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे को लगातार हम उठा रहे हैं। हाँ, SIR का मुद्दा अभी चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अप्रत्याशित रूप से जो है मदद करने की कोशिश की गई, उसको लेकर हम लोग खड़ा हुए। उसी का जनमानस का आज नतीजा है कि इतना हाई परसेंटेज वोटिंग हुआ है और NDA सरकार धराशायी हुई है। चुनाव से 2-4 माह पहले ऐसा लग रहा था कि NDA के खिलाफ बिहार के लोग हैं और विपक्ष भी आक्रामक दिखा। एक तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ब्रेन डेड भी कहा गया। लेकिन चुनाव से ठीक 2-3 महीना पहले नीतीश कुमार ने जो तमाम तरह की योजनाएं फ्री स्कीम से लेकर के जीविका के जरिए या फिर अन्य योजनाओं को लेकर आए, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव में उसका असर पड़ा है और प्रशांत किशोर थर्ड फोर्स के तौर पे निकले हैं। महिलाएं नीतीश के साथ हैं और जो युवा हैं वो पलायन और बेरोजगारी के सवाल पर प्रशांत किशोर के साथ हैं। महागठबंधन के प्रति आम लोगों का कोई रुझान नहीं है। देखिए, पहले प्रशांत किशोर को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रशांत किशोर जो है वो टेक्नोक्रेट है, वो शुद्ध पॉलिटिशियन नहीं है और न ही शुद्ध ब्यूरोक्रेट है। वो आते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को मदद करते थे, पॉलिटिशियन को मदद करते थे। उन्होंने कुछ अपनी जगह बना ली, पॉलिटिशियनों के बीच में भी बना ली। तो बीजेपी डायरेक्ट फाइट नहीं कर पा रही है इंडिया अलायंस से, तो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे देखा गया है कि टेक्नोक्रेट बीच में संवैधानिक प्रक्रिया में प्रजातांत्रिकरण की व्यवस्था में जब जीत सुनिश्चित है इंडिया अलायंस की, तो ये जो वर्चस्ववादी लोग हैं एक मुखौटे को खड़ा कर देते हैं, पीछे से मदद कर रहे हैं। इस पीछे से मदद करने वाला एक प्रक्रिया में जन सुराज और जो है प्रशांत किशोर हैं। कभी आपने सुना है कि जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो इलेक्शन नहीं लड़े? कभी आपने सुना है जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो पार्टी का जो है कोई पदाधिकारी ही नहीं हो? तो इस तरीके का जो सोच है अब जनता इलेक्शन के समय समझ गई और इलेक्शन के समय समझ गई। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जन सुराज का सुपरा साफ है, कहीं कोई नहीं जीतने वाला है जन सुराज का। कोई वोट अगर इधर उधर काटा गया है तो इसी कारण से तो शिखंडी को खड़ा किया बाजार में कि भाई अगर लड़ाई अगर ज़्यादा गहरी हो गई है तो हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो उसको शिखंडी को खड़ा करके लड़ाई को डायरेक्शन को मोड़ा जाए। लेकिन जनता इस बात को समझ गई और हमारे पक्ष में वोट आ रही है। अब दूसरी बात जहाँ तक रही कि भाई ऐसा प्रतीत होता था कि हम जीत रहे हैं और अब ऐसी प्रतीत हो रही है कि हम नहीं जीत रहे हैं। तो देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये बिजली का मीटर नहीं है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर दीजिएगा। हाँ, जिस तरीके से लोकसभा में आप देखिए जनमानस खड़ी हो गई 1.5 साल पहले, वो जनमानस दूसरा रास्ता अभी नहीं बदली है, उसमें बदलाव कुछ नहीं आई है। उसी प्रक्रिया में लगातार हम लोग रह रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसा जो है मायावी रूप लेते हैं कभी कभी, तो मायावी रूप में पहले ब्रेन डेड वाला में थे और आप अब कह रहे हैं कि बहुत एक्टिव ब्रेन वाले हो गए हैं। तो देखिए, ये ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उनके पीछे भी चाबी कोई और दे रहा है। जितना चाबी भरी राम रहे उतना चले खिलौना, वो खिलौना बन गए हैं बिहार के राजनीति के और इधर से उधर करते रहते हैं। जिस तरीके से उनकी जो वोट की जो आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर 10,000 लोन के तरह है के तर्ज पे दिया गया है। मैंने खुद ही कहा कि जाति गणना में 2 लाख का वादा था, 2 लाख देना चाहिए था, तो इन्होंने 10,000 दिया है। 1,90,000 जनता लेकर रहेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो हम लोग दे के रहेंगे। जैसे कि 2500 रुपया महीना है, 30,000 1 साल में है और जो है लगभग 1.5 लाख 5 साल में है, तो ये पैसा हम लोग देंगे। और इसके अलावा 2 लाख की बात है। दूसरी बात है, तीसरी बात ये है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे कुपोषित महिला कहाँ की है? बिहार की। सबसे इलिटरेसी कहाँ पर है महिलाओं में? बिहार की। सबसे ज़्यादा बलात्कार कहाँ पे हुआ है महिलाओं का? तो बिहार में। सबसे ज़्यादा दहेज का जो है मर्डर कहाँ हुआ है? बिहार में 25,000। सबसे ज़्यादा दहेज का केस कहाँ पर है? बिहार में 2 लाख। तो महिला सशक्तिकरण की जब आप बात करते हैं
तो सिर्फ 10,000 देने से जीविका दीदी का नहीं है। जीविका दीदी के घर पोलन क्या बोलते हैं उसे, लाइवलीहुड चलाने के लिए, बच्चों को एजुकेशन के लिए आप स्कूल नहीं दे रहे हैं, उनके पति और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। आप जो है उनके पति प्लान कर जा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई के लिए प्लान कर जा रहे हैं। किसान जो है वो हरियाणा और पंजाब प्लान कर जा रहा है खेती के लिए पैसा, क्योंकि यहाँ सबसे गरीब किसान है बिहार में। इन सब बात देखने के लिए महिला, सिर्फ एक महिला को आप उसे नज़र से मत देखिए। महिला पूरा घर की जो है एक लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी जो है कुपोषित है, इस बात को जनमानस जान रही है, उनके बच्चे जान रहे हैं, उनके पति जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये टोकनिज्म से काम नहीं चलेगा। नीतीश जी, आपने 20 साल राज किया है, 20 साल में आज भी आप टोकन देना चाहते हैं, तो बिहार की महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़कर उनके खिलाफ वोट कर रही है। एक सवाल मेरा आखिरी ये है कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, कुछ सीटों पे मतलब पेच फंसा था, उस मामले को भी सॉर्ट आउट किए। आप रामगढ़ में हैं, रामगढ़ में कैमूर में 4 सीटें हैं, रामगढ़ में आप हैं, और यहाँ पे भी एक सीट है चैनपुर, वहाँ पे फ्रेंडली फाइट है, यानी कि वीआईपी के भी उम्मीदवार हैं और राजद के भी उम्मीदवार हैं। 3 दिन बाद चुनाव होना है, यहाँ पे मामला सॉर्ट आउट होगा या फ्रेंडली फाइट ही चलेगा? देखिए, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है रामगढ़ में, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। फाइट एकदम सीधा है, एक तरफ बहुजनवादी है और दूसरी तरफ वर्चस्ववादी है, और जो हमारे जो कैंडिडेट हैं ये बहुजनवादी के प्रतीक हैं। और यहाँ पर जब लालू प्रसाद यादव जी ने सिग्नेचर कर कर सिंबल दे दिया, तेजस्वी यादव जी ने उनको जब सिंबल थमा दिया, तो हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोग हैं रामगढ़ में या चैनपुर में, ये जो है एक तरफा जो है हम लोग जो और इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग खड़े हैं, और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जो हैं वो भारी बहुमत से वहाँ जीत रहे हैं, और हम लोग सब लोग जो है उनको जिताने के लिए आप देखिएगा लगातार हम लोग आज से हम लोग इस प्रक्रिया में लग जाएंगे। तो कोई यहाँ पर फ्रेंडली फाइट नहीं है, फाइट एकदम सीधा है, और वो सीधा लड़ाई जो है वहाँ पर आपका जेडीयू वर्सेस राष्ट्रीय जनता दल है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी